कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव का आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। इसी मामले को लेकर आज भतपुरा ब्लॉक के जो भभुआ बाजार गाँव है, वहाँ पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं माननीय भगवत शरण गंगवार, उनका तुलादान होना है। किस तरीके से तुलादान होगा, और मेरे सामने देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, और जो युवा है काफ़ी उत्साहित। हमारे साथ बागीश यादव जी बने हुए करीब गांव के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके का जनाधार है और किस तरीके की तौल होने वाली है। स्वागत है आपका जी। मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है, और नवाबगंज में सारे प्रत्याशियों की माननीय पूर्व मंत्री श्री भगवत शरण गंगवार जी के सामने जो नवाबगंज में जितने भी प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। तो किस तरीके की तौल होगी, किस तरीके से सरांखों पे बैठाना चाहते हैं मंत्री जी को आप? देखिए, तौल के बारे में मंत्री जी का तुलादान है आज, तो ये तो नहीं बता सकते कितने पैसों में तौल होगी। लिस्ट बहुत लंबी हो गई, 2 थैले भर गए हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरीके का? ये बहुत ज़्यादा दूर की भीड़ नहीं है, ये पूरे आसपास की भीड़ है। न्याय पंचायत केवल जो है एक सेक्टर की जो है मीटिंग है यहाँ पे, और बाहर की कोई मीटिंग नहीं है। तो मंत्री जी आ चुके हैं कि नहीं? मंत्री जी को अभी आने में समय लगेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरीके से मात देने जा रहे हैं? क्या नीतियां हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, नौजवानों को बुरी तरह से ठगा है, ठगने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात की है। हिंदू मुस्लिम की बात जब आपने कही है, तो मैं जानना चाहूंगा, क्या हिंदू मुस्लिम का पैतरा इस बार काम आएगा भाजपा के? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब एकजुट हैं। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी, 58 सीटों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कम से कम 55 सीटें जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, जो देख सकते हैं आप, टोपी और रुमाल, यानी कि पूरी तरीके से सपा के रंग में रंगे हुए हैं। जानना चाहेंगे कहाँ से लोग आए हैं, जानना चाहेंगे नाम आपका? सेक्टर केवड़िया से आया हूँ, केवड़िया का सेक्टर प्रभारी भी हूँ जी। मेरे साथ लगभग 200-250 लोग आए हैं माननीय मंत्री जी के समर्थन जुटाने के लिए। और इस बार नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से माननीय मंत्री जी की एक तरफा जीत है, सारे प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी है। हमारे साथ में प्रधान जी भी बने हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का जनाधार है पार्टी का? पार्टी का जनाधार तो आप ये माने भाई साहब, 70 और 30 में रह गए, यहाँ सब बाकी हैं, और 70 में अकेले भगवत शरण गंगवार हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जाति धर्म सब भूल कर यहाँ पर एक ही बिरादरी, किसान बिरादरी जो है, वो एक तरफा समर्थन कर रही है माननीय मंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी का, और यहाँ पर कोई बचाई नहीं है। क्या लग रहा है, जो धर्म की राजनीति चल रही थी आज तक, जो धर्म की राजनीति अपना रहे थे? नहीं, धर्म की राजनीति है ना, हम बता नहीं रहे हैं आपको। केवल यहाँ पर किसान बिरादरी इतना परेशान है, दिन में पेट पालने के लिए परिवार के वो और कार्य करता, और रात में बैल रखा रहा है खेतों में, तो इससे ज़्यादा और तंग क्या होगा किसान? जिस तरीके से योजनाएं लागू कर रहे हैं, योजनाओं को गिनती करा रहे हैं कि फ्री राशन, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो केवल मार्च तक दे रहे हैं, उसके आगे कहाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम पूरे 5 साल अगर सरकार में आते हैं तो 5 साल देंगे। ये तो केवल मार्च तक दे रहा है, अगर इन्हें देना था तो पूरे 5 साल ही घोषणा करते। हमारे साथ योगेश बागीश यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि नौकरियों के बारे में, नौकरियों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, आज बेरोजगारी इतने चरम पर है कि नौजवान रोजगार मांग रहा है, ये लाठियां दे रहे हैं। आपकी सरकार में क्या होगा? हमारी सरकार में सबको शिक्षा, सबको रोजगार। तो देख लिया आपने यहाँ पर लोगों का जनाधार। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेतपाल गंगवार, मौजम नंगला, और हमारे यहाँ सारा किसान जो है भगवत शरण गंगवार के समर्थन में खड़ा है, और कम से कम नहीं तो 50,000 वोटों से जीत होगी। युवा लोग, महिलाएं और किसान बड़ी संख्या में आए हैं जहां पर भभुआ बाजार गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जनसैलाब के रूप में भारी संख्या यहां पर लोगों की देखने को मिल रही है। आज हम लोगों से बात करेंगे। मैं जमुना प्रसाद गंगवार, ग्राम बड़ा गांव,
तहसील नवाबगंज से हूँ सर। क्या कहना चाहते हैं जो आज रैली हो रही है, सभा हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर कहने को तो बहुत कुछ है, इस सरकार ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं। हम लोग ज़मीनी किसान हैं और किसान मजलूम बेचारा जैसे तैसे मेहनत कर पाता, मेहनत करके अपने बच्चों को सोचता कि आगे पढ़ाएं और पढ़ के बच्चे हमारे आगे जाएं। तो इन्होंने इनके लिए तो कहने के लिए अगर हम कुछ भी कहें शब्द हमारे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं। किसान तो बर्बाद करके रख दिया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई की, जो भी कहें वो उतनी कम है। ये सरकार इतनी भ्रष्ट हुई है। किसानों ने बड़ा सोच समझ के इसे बनाया था कि भाई हमारे मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं, आने वाले समय में हमारे किसानों का, हमारे बच्चों का बड़ा उद्धार करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। लेकिन शिक्षा को इन्होंने ऐसा एक व्यापार जैसा बना दिया है। इनका मेन उद्देश्य शिक्षा से, माइंड से जो भी है बच्चों को दिमाग बनाओ और अनाज वगैरह खिलाते रहो, मोटे तगड़े बन जाएंगे और हम हुकूमत करते रहेंगे। शिक्षा बंद करा रहे हैं, शराब की भट्टी खुलवा रहे हैं, सारे ऐसे बहुत सारे काम करा रहे हैं। तो क्या करें, मजबूर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है फ्री में अनाज देने का, और फ्री में अनाज दे भी रही है, क्या कहना चाहते हैं उसको? क्या फ्री में अनाज दे रहे हैं? क्या हम ये भीख से हमारा पालन पोषण हो जाएगा? हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा? जितनी भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, हम जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। पढ़ाने के बाद में जब उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं, हमें पता हम किस मुसीबत से उन्हें पढ़ाने के बाद वहाँ तक पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद ये फिर वही कहते पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये पेपर लीक करने वाले कौन है? जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, क्यों पेपर लीक हो रहा है? ये सब जानी मानी चाल है और ये समाज को एक खदेड़ना चाहते हैं, किसानों को और नीचे तत्पर मजदूर गरीबों को लाना चाह रहे हैं। पहले गरीबी कितनी थी, आप दुगने चरम सीमा पर पहुंच गई। पहले किसकी बात करें हैं? महंगाई डीजल से लेकर खाद, पेट्रोल, यूरिया। पहले माननीय स्मृति ईरानी जी थी, 350 रुपये का सिलेंडर था, वो चांद पे लिए घूमती थी कि कहते थे कि भाइयों बहनों महंगाई इतनी हो गई है, माताओं बहनों कि इसका कोई शुमार नहीं। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। अब क्यों नहीं? उन्हें नहीं पता कि क्या है। यूरिया का कट्टा 170 रुपये का था, अब इन्होंने 167 रुपये 267 का कर दिया है, और वो भी 5 किलो खा गए। MP के 350 रुपये थी, आज 1450 रुपये है। और डीजल जो था 55 रुपये था, आज 95 रुपये। किसान की तो कमर तोड़ के रख दी है। बताने के लिए इन्होंने छोड़ा ही क्या है? चलो देखते हैं युवाओं की यहाँ पर क्या राय है। हमारे साथ युवा नेता बागीश यादव बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बागीश जी क्या कहते हैं युवाओं को लेकर। युवाओं को किस तरीके का रोजगार मिला है इस बार? देखिए, युवाओं की बात कर रहे हो आप, तो युवाओं को ठगने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी भैया कह रहे थे अनाज की बात, तो ये खुद बाबा जी हैं और खुद पब्लिक को ऐसा मूड बना रहे हैं कि फ्री का अनाज खाओ और खाते रहो, कमाते रहो। रोजगार, शिक्षा, नौकरी कुछ नहीं। शरीर से तगड़ा बनाओ, दिमाग कमजोर कर दो। हमारे साथ और भी यहाँ पर नेतागण मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ग्राम नरही नगुआ नंगला रहता हूँ, भतपुरा ब्लॉक है मेरा नाम शमसुल हसन अंसारी। और कहना क्या मतलब बात यह है कि हमारी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे जिला बरेली में लड़ रही है, और शायद है कि हम 9 सीटें इस समय जीत रहे हैं। और माननीय भगवत शरण हमारे जो हैं मंत्री जी, पूर्व मंत्री हैं, बहुत 50,000 से ऊपर से जीत होगी उनकी, 50,000 से गिनती शुरू होगी। और तो योगी ने हमारे यहाँ सारे रोड खराब पड़े हुए हैं, सुनौर में तो निकल नहीं मिलता है, BC रमपुरा में, नरही में सारे गड्ढे हैं। हाँ, इनमें बहुत कीचड़ है, और योगी मोदी ने इनने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ और ज़्यादा कहना नहीं जानता हूँ कि ये मतलब हमारे अखिलेश जी की सरकार बन रही है और बनेगी। बागीश जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अखिलेश जी ने 300 यूनिट देने का वादा किया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, पूरा होगा? देखिए, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा है, पिछली भी सरकार में जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया। इससे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो देख लिया आपने, यहाँ पर नौजवान, किसान और एक आम आदमी की जुबान किस तरीके से इनकी एक आवाज़ है वो आपने देख ली है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद।